क्या आपका भी सुबह रजाई से उठने का मन नहीं करता? क्या आपका भी ऑफिस जाने का मन नहीं करता? और इसका बहाना होता है आज ठंड ज़्यादा है, या आज मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, जो एक्चुअल में नहीं है। हाय, मैं डॉक्टर सुमन भारद्वाज और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस फैक्ट पे बात करेंगे कि क्यों ये सब होता है, क्यों हमें ये बहाने बनाने पड़ते हैं जब हमारे घर वाले हमें कहते हैं चलो उठो, नहाओ, खाओ, काम पे जाओ या ये करो, वो करो, पर हम एक्सक्यूज़ेज़ की लाइन लगा देते हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक निकालते हैं फैक्ट अक्सर, वो होता है आलस। जबकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। आलस इज़ वन फैक्टर, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अगर हम इसकी साइंस की बात करें, तो ये हमारे न्यूरल जो पाथवेज़ हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है, जो हमने बचपन से सीखी है। उसी की हमने प्रैक्टिस रिहर्सल करी है और अब तक हम वैसा ही करते आए हैं। इसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। पावलव की जो थ्योरी है उस पर बेस्ड जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, वो कंडीशनिंग है। तो जिस तरह से हमारी अपने एनवायरनमेंट से, हमारे अपने लोगों से जो कंडीशनिंग होती है, उसी तरह से हमारा बिहेवियर आगे प्रोसीड करता है, और इसको ही हम बिहेवियरल पैटर्न्स कहते हैं। बचपन से ही अगर किसी बच्चे के ये पैटर्न बने हैं कि उसे इस तरह से उठाया जाता है, 3-4 रिमाइंडर दिए जाते हैं, चलो उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, कभी उसकी रज़ाई हटाई गई, कंबल हटाया गया, उसके बाद उसको चाय दी गई, कॉफ़ी दी गई, वेट किया गया कि कब वो उठे, रिचार्ज हो और तब अपना काम शुरू करे। तो उसकी एक जो बिहेवियर पैटर्न है वो इसी तरह का बन जाएगा और वो वैसे ही करेगा। हमें इसके लिए रुकना होगा, हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, हमें इस कंडीशनिंग को डीकंडीशन्ड करके फिर से बनाना होगा कि अब हमें क्या चाहिए। क्योंकि अब बच्चा बच्चा नहीं रहा, टीनेज देन एडल्टहुड में आ गया, बट उसकी हैबिट्स वैसी ही क्यों रह जाती हैं। अक्सर हम यही कहते हैं, अरे ये तो बचपन से ही ऐसा था। इसका मतलब है कि हमने उसकी कंडीशनिंग ही ऐसे की है। उनके न्यूरॉन्स ही ऐसे काम करते हैं कि जब तक उनको एनवायरनमेंट से वो सिग्नल्स नहीं मिल जाते, तब तक वो वैसे ही रहते हैं, उन्हीं का वेट करते रहते हैं कि हाँ, मेरी मम्मी 3-4 बार जब और चिल्लाएंगी, तब वास्तव में उठने का टाइम होगा। इसमें एक बड़ा अमेजिंग सा एक एग्जाम्पल है जो हम सबके घरों में होता है। हम बोलते हैं 7 बजे उठा देना, हमारी मम्मियाँ हमें पौने 7 बजे उठाना शुरू करेंगी कि 7 बज गए उठो। अब हमने देख लिया उठ के कि 7 नहीं बजे हैं, ये ऐसे ही कह रही है ताकि हम टाइम से उठ जाएं। ये कंडीशनिंग है। यहाँ ब्रेन को पता है कि नहीं, बजे नहीं है, ये ऐसा कह रही है ताकि मैं जल्दी उठ जाऊँ, पर मुझे तो पता है। ये फैक्ट आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा ही करते हैं। हम अपनी घड़ी को भी अपने हिसाब से सेट करते हैं, 10 मिनट आगे कर देते हैं ताकि हमें ये लगे कि हाँ, अभी हमारे पास टाइम है। तो इस तरह की जो ये सेटलमेंट हम करते हैं, हमारा ब्रेन उसको एक पैटर्न के रूप में लेता है और उसी पे काम करता रहता है। इससे जो आगे चलकर गंभीर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रोक्रास्टिनेशन होता है, जो हमें किसी भी तरह के काम को शुरू नहीं करने देता जो नया हो। क्योंकि जब भी हम नया काम शुरू करने जाएंगे, इनिशिएटिव लेने जाएंगे, हमारे पुराने पैटर्न्स हमें रोक देंगे। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इस तरह से कभी नहीं किया, क्योंकि ये हमारा लर्न्ड बिहेवियर था। हमने कभी इसको दोबारा से समझा नहीं, दोबारा से इसे एडजस्ट नहीं किया कि कैसे नए वाली सिचुएशन में नया बिहेवियर हम डेवलप करें। तो ये हमसे होगा ही नहीं। एक चीज़ ये हमें रोक देती है, और लोग सोचते हैं कि ये टाल मटोल करता है, जबकि एक्चुअल में उस पर्सन ने अपने आप को कभी उसके लिए ट्रेन ही नहीं किया, पैटर्न ही नहीं बनाए। ऐसे ही चलते चलते बहुत सारी ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जिसमें उसे यही नहीं समझ आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दो एग्जाम्पल भी हम इसमें ले सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का एक एग्जाम्पल है, एक मान लीजिए कोई भी लड़की है, जैसे सुदेश है, सुदेश को अपना बिजनेस शुरू करना है, तो वो एक्सक्यूजेस देती है, नहीं अभी ठंड है, ठंड के बाद शुरू करूँगी। फिर वो एक्सक्यूजेस देती है कि अच्छा, अब गर्मियाँ ज़्यादा हो गई, चलो थोड़ा सा जब लगेगा मौसम ठीक ठाक है तब करूँगी। नहीं, अब मेरे लिए ये रिसोर्सेज नहीं है, मेरे लिए वो नहीं है। तो वहाँ पर बहुत सारे रीजंस तो ऐसे होंगे जहाँ हमें लगेगा कि ये कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, बट सुदेश को ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसने अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया,
उन्हें डीकंडीशन नहीं किया, उसने समझा नहीं कि अंदर से क्या चीज़ उसको रोक रही है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ सुदेश ही कर सकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसकी है और शायद बचपन से ही रही है। जब तक वो अपने इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेगी, तब तक इसे डिकोड नहीं कर सकती, और जब तक डिकोड नहीं करेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती, और वो हर रोज एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस चलते रहेंगे और बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाएगा। फियर ऑफ फेलियर दूसरा रीजन होता है, लेकिन यहाँ तो बात यहीं पर रह गई। इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है, अपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, डिकोड करके, दोबारा से एस्टैब्लिश करके कि नए वर्क के साथ, नए बिजनेस के साथ किस तरह का बिहेवियर पैटर्न एस्टैब्लिश किया जाए। इसके लिए माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन एक टेक्निक है, जहां हम जब वो सोच रहे होते हैं, एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि अब मुझसे ये नहीं होगा क्योंकि मुझे ये आदत नहीं है, वहीं पर अपने आप को कहना है आदत नहीं है, नहीं आदत थी नहीं, बट अब डालूंगी। सिर्फ इतना सा ट्रांजिशन कि ये तो पास था जब मुझे आदत नहीं थी, बट अब प्रेजेंट है, अब से मैं डाल सकती हूँ। और उसे हर उस जगह पे कोशिश करनी है जहाँ वो अटकती है, जहाँ उसका थॉट उसे रोक देता है। इससे उसका जो पहले वाला बिहेवियर था वो अनलर्न होगा, नया बिहेवियर लर्न होगा, नई कंडीशनिंग होगी, और अब वो नहीं रुकेगी। और ये सिर्फ 5 मिनट की जर्नी है। इसके लिए अपने आप को एक टिप आप दे सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट मैं इस काम को करूंगी, उसके बाद आगे सोचूंगी। सुदेश के लिए ये एडवाइस है। सुदेश अगर ऐसा लगाती हैं तो ये इनका थेरेप्यूटिक गाइडलाइन है कि वो इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपकी भी अगर कोई है तो आप शेयर कीजिए, हम जवाब जरूर देंगे। जुड़े रहिए।